ये भाई का नाम रोहन है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये इस समय 22 साल के हैं और ये बताते कि मैं अपनी गवाही अपने शब्दों में खुद देना चाहता हूं। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब 8th क्लास तक मेरे को पता नहीं था कि व्हाट इज सिन, क्या होता है पाप। आई डोंट नो अबाउट एनी, ऐसा कुछ मैं जानता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। जैसे कि मैं आज खुलकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ना पापा जी से सीखा। पापा जी इतने बड़े दास होने के बावजूद भी अपनी छोटी छोटी गलतियाँ हमको बता देते हैं कि भाई मेरे अंदर ये थी और ऐसे करके सुधरी। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, तो ऐसे मेरी भी गलतियाँ सुधरी। इतनी मतलब कि 8th क्लास तक मैं बिल्कुल, मेरे को नहीं पता था व्हाट इज सिन, क्या होता है पाप, क्या होता है। मतलब आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बट आई ओनली नोज कि भाई जो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है वही मेरे को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। बट मेरी लाइफ में क्या हुआ कि 8th क्लास के बाद वो शैतान की ओर से था जो मेरी लाइफ में हुआ कि मेरे को एक ऐसा फ्रेंड मिला मेरी क्लास में। मेरे को एक ऐसा फ्रेंड मिला क्लास में। रोक रहा था इसको, रोक रहा था कोई? रुको ना, ऐसे बोलने दो, जो बोल रहा है डिस्टर्ब मत करना उसको, बोलते जाओ भाई आप। मेरे को एक ऐसा फ्रेंड मिला क्लास में कि ना उसने ना मतलब कि ना मेरे को गलत संगत में ले गया। मैं बड़ी घिन करता था, मैं कहा यार अच्छा भला बिल्कुल मेरी लाइफ इतनी बेटर कहाँ ले गया, कैसे कर दिया। मतलब ना गलत संगति में ले गया, गलत वीडियोस दिखाने लगा। मैं खुलकर बताऊंगा, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा क्योंकि ये पाप से ही निकलना हमारे लिए जीवन है। और वो आज मैं निकला तो मैं आज जीवन पाया। और ये सारा जो क्रेडिट है ना, मैं अपने आप को भी नहीं दूंगा, मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी को। तो हाँ, वो कारण नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा के कारण ऐसे बोल रहे हैं ना। हाँ आगे। क्योंकि कलीसिया मैंने हर एक मिनिस्ट्री, देखिए मैं ना किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमें पापा जी सिखाते हैं कि किसी को बदनाम नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी के लिए उल्टा बोलना ही नहीं, मतलब ना उनके लिए भी भला ही सोचना है क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वो उनके लिए होगा। तो मैं कहता हूँ वो भी ब्लेस्ड है। बट जब उनकी टीचिंग सुनी ना तो ऐसा लगता था कि भाई पाप जो आ रहा है ना परमेश्वर करा रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा। परमेश्वर मुझसे गलतियां करवा रहा है। परमेश्वर मुझको हर दिन कभी कोई वीडियो, कभी कोई वीडियो, कभी कहीं किसी से बात, कभी कुछ बात। मेरा किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं रहा, पर मैं लड़कियों से बातें करता था। और ऐसे बातें करता था कि एक जैसे दोस्त हो गया, दोस्त के साथ ऐसे बढ़ जाना। फिर ऐसी मेरे को एक सिस्टर है, वो अब मैं उनको सिस्टर ही कहता हूँ। और परमेश्वर ने मेरे अंदर ये भला मन डाला पापा जी के आप द्वारा। इसके शब्दों में सिस्टर है, पहले नहीं? नहीं था। पहले नहीं था। पहले जो संसारिक होते हैं वही था कि भाई ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। बट मैंने उसको आज एक्सेप्ट किया एज अ सिस्टर क्योंकि पापा जी ने हमें सिखाया कि आपको अपना पाप छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो आपके पास वो अनंत जीवन आता है जिसमें आपके पास कोई पाप नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, कोई शैतान का अधिकार नहीं होता, केवल पवित्र आत्मा का अधिकार होता है। तो ये मेरे पास आया और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्टर। फिर मैं उधर ही ऐसे चर्च में जाने लगा, लोकल चर्च में। यहाँ में आया बट मैं ऐसे लोकल चर्च में जाने लगा तो उनको पता लग गया कि मेरा उसके साथ ऐसे ऐसे था। वो सिस्टर वहीं आते थे, मैं उनको सिस्टर करके थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मैं नॉर्मली बात हो जाती थी। बट मैं उनको, मेरा कोई मकसद नहीं, पूरा मैं उस जगह से हट गया। टीचिंग मैं यहाँ की फॉलो करता बट मैं शरीर में था। शरीर में होने के कारण मेरे को लगता था मैं उधर चर्च में जाऊंगा ना, मतलब कि भाई मेरे को ना लोगों की, इंसान की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मेरे को उधर जाकर उनसे सीखना पड़ेगा। बट यहाँ परमेश्वर है। पापा जी को परमेश्वर, मतलब कि परमेश्वर ने पापा जी को इतना अद्भुत ज्ञान दिया तो पता ही नहीं था, नॉर्मल समझता था। आज मैं उनको इतना हक से पापा जी, पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो पापा जी के लायक है। मेरे को पवित्र आत्मा ने बताया, सच में ये लायक है, ये लायक है, बिल्कुल लायक है। इसलिए मैं पवित्र आत्मा से मतलब ऐसा लगता था कि ना खुदा परीक्षा ले जा रहा है और ना भाई अब ना परमेश्वर ना इसलिए तोड़ रहा है दिन पे दिन। चल ये गलत वीडियोस भी देख ले आज, चल आज मतलब कि लड़कों के साथ बाहर भी घूमने चले जा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मतलब कि कहीं मैंने ड्रिंक विरिंक, ऐसा कुछ नहीं। उनके साथ घूमने चले जाना, चल आज की प्रार्थना भी छोड़ दे, परमेश्वर फिर कल संभाल लेगा। पर जब समझ आए ना कि पवित्र आत्मा क्या है, वो हमारे सच में, हमारा ना कहते हैं दुनिया में कि तुम्हारा माइंड मैनिपुलेट किया जाता है। योर माइंड विल बी मैनिपुलेट हियर। आपका माइंड मैनिपुलेट किया जाएगा, आपको चेंज किया जाएगा, आपको तब आपका जो दिमाग है उसको ऐसे धो दिया जाएगा। मैं कहता हूँ सच में धो दिया जाता है, सच में, क्योंकि सच में धोया है माइंड को ना। इतनी गंदगी थी ना माइंड में,
तो वो सब निकाला। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई में, स्टडी में ब्रिलियंट था। मेरे माँ बाप मुझ पे इतना भरोसा कि ये कुछ करेगा। और उन्होंने ऐसे कह के कि तू कुछ दुनिया में जरूर करेगा, बड़ा करेगा, ऐसे कह के ना मेरे अंदर इतना याद डाल दिया कि मेरे को भी ऐसी चाह डल गई कि दुनिया में तो कुछ बड़ा करना ही है, करना है तो मतलब करना है। ऐसे मेरे को चाह थी। अब रास्ता नहीं मिल रहा था, पर देयर इज जीसस सेड इन आवर स्क्रिप्चर, जीसस सेड लाइफ वे एंड ट्रूथ इज मी। तो मैंने उसको पकड़ा। मैं कहा यार लाइफ, प्रभु ने ये नहीं कहा कि लाइफ मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा लाइफ ही मैं हूं, जीवन ही मैं हूं, ट्रूथ ही मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, रास्ता ही मैं हूं। मैं कहा परमेश्वर अब तो आप ही हो। अब मैंने जो गवाहियां सुनी, गवाहियों से मैंने क्या पकड़ा, छोटे छोटे पॉइंट। वो एक बद्दी वाली सिस्टर, एक राकेश ब्रदर हैं चंडीगढ़ ब्रांच के, उनकी गवाही मैंने इतनी बार सुनी है कि वो जहन में बैठ चुकी है कि वो लिखते थे। वो 12 रजिस्टर कैसे भर गए उनके, वो सिस्टर के जो पापा जी ने सिखाया उनको, ऐसा क्या उन्होंने क्या लिख दिया डायरी में कि 12 रजिस्टर भर जाएं। अब मेरे को पता चला कि 12 रजिस्टर भी छोटे हैं। सच्ची बात है जो पापा जी बताते हैं उसके आगे। तो ये चीज अब उन ब्रदर की भी पकड़ी बात कि वो ऑफिस भी जाते हैं, सब काम करते हैं, A to Z सारा अपना A to Z एक रूटीन में चलते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर, हमने मतलब आपने कहा है कि हम सिद्ध बन सकते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता था अगर हम सिद्ध बन जाएंगे तो परमेश्वर बन जाएंगे, पर नहीं, परमेश्वर है, इंसान है। पर सिद्धता, एक जो पवित्रता की सिद्धता आती है वो मेरे अंदर आई। एक एक काम जो परमेश्वर का अनुग्रह। आज मैं कहना चाहता हूं मुझे सांस की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है जीने के लिए, सांस की जरूरत नहीं है। ये मैं स्पिरिचुअल बात कह रहा हूं, इसको फिजिकल फेथ में ना ले, एक स्पिरिचुअल फेथ में कहना चाहता हूं कि मुझे सांस की जरूरत नहीं है, मुझे केवल परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपोस्टल जी कुछ पॉइंट उन्होंने मिस कर दिए जो लिखवाए थे। ये बताते कि वैसे तो ये हिंदू फैमिली से थे, और जब भी ये पाप में चल रहे थे, जिस लड़की के साथ, जिस सिस्टर के साथ इनका रिलेशन था वो क्रिश्चियन थी, लेकिन वो भी जैसे अच्छे से चलना चाहिए वो चल नहीं रही थी। और इंस्टाग्राम के थ्रू ही इनका उनके साथ रिलेशन बना, और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद बात होनी शुरू हुई फोन के थ्रू। लेकिन ये बताते कि उस सिस्टर ने अपनी गवाही दी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मदर को कैंसर से ठीक किया था, ब्रेस्ट कैंसर से ठीक किया था। और ये बताते कि मैंने जब ये सुना तो मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि मेरी मदर को भी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 10 साल से इनकी मदर को प्रॉब्लम थी, और थब्बा पर दवाइयों को खाते थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। जब इन्होंने देखा कि उस सिस्टर की मदर को कैंसर अगर ठीक हो सकता है तो मेरी मदर की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जैसे सुपारणा मिनिस्ट्री की वीडियोस इनके सामने आई, इन्होंने एक एक मीटिंग को देखना शुरू किया, अच्छे से सर्च करना शुरू किया इस मिनिस्ट्री के कैसे कैसे सिखाया जाता है। और अपोस्टल जी जो ज्ञान परमेश्वर आपके द्वारा सिखाते हैं रूहों को बचाने का, इन्होंने अच्छे से उसको सुनना शुरू किया। और ठीक 16 मीटिंग सुनने के बाद इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और पाप से मन हटाया। फिर उसके बाद उसी सिस्टर को जिसके साथ इनका रिलेशन था उसको सिस्टर बोलना शुरू किया, और ये उसी दिन से ये पाप में निकले, और इनको पता चला कि सच्चा परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। कितनी बड़ी बात है ना इस बच्चे की गवाही से है। आज भी इसके घर वाले विश्वास नहीं करते, ये अकेला Yes. करता है सिर्फ। यस, वो तो इसको अभी भी कहते हैं ऐसे नहीं वैसे, है ना। सोचने वाली बात है। इसको कहते हैं परमेश्वर जब चुनता है। अब बीच में ये सुनता तो था हमारी शिक्षा, लेकिन जब हम YouTube खोलते तो बहुत सारे अगुए आ जाते हैं, तो इसने भी बड़ी सारी सुन ली इधर उधर की शिक्षाएं। जब सुन ली तो क्या हो गया था, खराब, मतलब उनकी शिक्षा सुन के खराब हुआ, आपकी शिक्षा सुन के पापा जी बिल्कुल एक मतलब correct एकदम से आप निकल आए थे पाप से, बिल्कुल। इधर उधर की शिक्षाओं ने फिर इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है। लेकिन ना मुझे याद है यहाँ से मैं फ्राइडे शायद निकल रहा था शाम को। तो क्या होता है ना, कुछ लोग जब मैं निकल रहा होता तो लोगों को पता होता है मैं निकल रहा हूँ, कुछ चाहत वाले होते हैं, खड़े हो जाते हैं रास्ते में, तो टीम उसको पीछे पीछे कर दी, इसको भी पीछे कर दिया था, लेकिन मैंने स्पिरिट से इसको आगे बुला लिया। फिर इससे मेरी थोड़ी सी बात हुई,
और जानते हैं ये कुंवारा लड़का है और दिल्ली में घर घर जाकर लोगों को सुसमाचार दे रहा है। सोच कर देखो हालेलुया। कितने लोगों को घर कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, लोगों को बता रहा है अपना जीवन बचाओ, मुक्तिदाता कौन है समझो, परमेश्वर को जानो समझो। ये कितना बड़ा विषय है। तुम लोग इससे क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा? तुम भी किसी की जान रूह बचा, ऐसे तुम्हें कोई ऐसे मन में है अगर ये जो जा रहा है, ये जो मेरा पड़ोसी है, अगर इसने परमेश्वर को ना जाना, इसको मुक्ति ना मिली तो ये तो नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा दिल है तो आपके अंदर ऐसा दिल है तो आप प्रेयर करोगे तो वो बचाया जाएगा। अगर आप बस आते हो और चले जाते हो फिर तो हम कुछ भी नहीं, स्वार्थी हैं। हमें बस काम चाहिए, हमें पता है परमेश्वर काम करता है, भला करता है, फिर हम बड़े छोटे हैं उसके साथ, बहुत लिटिल स्मॉल, कुछ खास नहीं है उसके साथ हम पे। अगर हम बस आते हैं और चले जाते हैं, अगर उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, राज्य के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ये कर रहा है। और जानते हो आज में भी तेरा बर्थडे है यहाँ पर। हाँ बर्थडे है पापा जी। खुश हो गया। और मुझे ये बता रहा था कि मेरे घर वाले बोल रहे थे कि तेरा बर्थडे है तो तू वहां जाएगा तो तू क्या लेना जाना, इधर तेरा बर्थडे विश करेंगे। कहता कोई बात नहीं, मुझे जाना है परमेश्वर के पास, मुझे बर्थडे कोई बात नहीं, वो मनाए या ना मनाए मेरा, लेकिन आज मैं टीम को बोलता है इसका केक काटना शाम को मिलकर, सारी टीम इसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना और परमेश्वर इसको बहुत ज्यादा यूज करना। जाओ तुम्हें ब्लेस करता हूँ यीशु नाम से। तो हजारों लोगों को बचाने वाला बन चुका है। ये बरकत, ये ब्लेसिंग तेरे ऊपर ठहर चुकी है यीशु मसीह नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो हालेलुया। सोच कर देखो, अरे इसके घर वाले से रोकते हैं इधर आने को, और ये देखो कुंवारा बच्चा दौड़ दौड़ कर प्रभु के चरणों में आ रहा है और रूहें बचाना चाहता है, उसके लिए जीना चाहता है। पाप छोड़ दिया, उसी गर्लफ्रेंड को बहन करना शुरू कर दिया। वाह। तो कुछ तुच्छ बच्चे सेवा करते थे, आज नहीं करते क्योंकि इन्हीं गंदे कामों में पड़ गए। तुच्छ, बेवकूफ, गंदे गंदे बच्चे जिनको परमेश्वर ने एक टाइम में मौका दिया होगा सेवा के लिए, अपनी छोटी सी सोच से गंदी चीजें की, आज खुदा के साथ नहीं है, वो सेवा में नहीं है। तो इसीलिए जीना है उसके लिए। परमेश्वर के क्या नहीं रखा उसने, बोलो। अगर हम उसके साथ चलते हैं ना तो वो आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा, बेस्ट। आप जानते हो अब्राहम परमेश्वर के साथ चला और अब्राहम के बेटे को परमेश्वर ने बड़ा बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया, रिबेका। इतनी स्ट्रांग औरत, इतना जबरदस्त मन परमेश्वर के साथ। तो वो परमेश्वर करता है। कौन करता है? कितनों को समझ आ रही है बात? क्या परमेश्वर आपको, आप कुंवारे बच्चों को शादी नहीं करवाएगा कभी? उससे पहले क्यों गंदी चीजें करते हैं हम लोग? परमेश्वर के साथ चलो, वो करेगा तुम्हारे साथ सारा कुछ और बेस्ट करके दिखाओ। तारीफ करो इस गवाही के लिए, तारीफ करो। ऊंचा 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 तारीफ ऊंचा।